पांचवा क्वेश्चन है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। किसको बांटना है? आपके पास में कोई संख्या है, जैसे इसमें दे रखी है 16 को आपको दो भागों में बांटना है और फिर कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो इसमें लिख देते हैं हम, माना कि बड़ा भाग x है तो छोटा भाग हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अगर हमको 16 को 2 में बांटना है, अगर बड़े के पास में अगर 1 रुपये है तो हम अगर छोटे को देंगे तो उस 16 में से 1 को घटा देंगे, वो उस दूसरे का भाग हो जाएगा। और ये इसमें किया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब के 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अब इसका दुगुना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर। अब ये कह रहा है कि इसके भाग से 164 अधिक है, तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इसका वर्ग हो गया और इससे अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है 164। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब 2x स्क्वायर, अब इसको सोल्व करेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से सोल्व करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम a तो मानेंगे 16 और b मानेंगे x, तो a बराबर 16 और b बराबर x। तो इसकी जगह इसका मान रख देंगे, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की संख्या है 16 इंटू b की संख्या है x प्लस x का स्क्वायर और प्लस 164। 2x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। 2x स्क्वायर, अब ये 256 प्लस के और 164 भी प्लस के, तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे। तो ये पहले x स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस 32x और इसको जोड़ा 6 और 4 10 और 6 और 5 11 और 1 12 और 3 और 1 4, ये हो गए हमारे पास में 420। अब हम इन संख्याओं को इस साइड में लाएंगे, इस संख्याओं को हम इधर लाते हैं। तो 2x स्क्वायर, ये प्लस की इधर है तो माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस की तो प्लस का 32x और ये प्लस की तो माइनस का 420 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। अब हम ये एक द्विघात समीकरण बन गई, इसे हम गुणनखंड विधि से भी सोल्व कर सकते हैं और श्रीधर आचार्य विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको श्रीधर आचार्य विधि से सोल्व करेंगे। तो a बराबर 1 और b बराबर 32 और c बराबर माइनस 420। तो श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब b की संख्या है 32, तो माइनस के 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 420 बटा 2 इंटू 1 माइनस 32 प्लस माइनस रूट। अब 32 के स्क्वायर 1024 माइनस माइनस प्लस और इसको गुणा कर लेते हैं। 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 4 को 4 से गुणा किया 16 बटा 2 माइनस 32 प्लस माइनस। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 और 0 7 और 2 2704 बटा 2। अब 2704 का वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस 32 प्लस माइनस 2704 होते हैं 52 का स्क्वायर होता है अपॉन 2। अब हम एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। प्लस का साइन लेने पर माइनस 32 और प्लस 52
बटा 2। अब माइनस प्लस माइनस, तो 52 में से 32 घटा देंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 2 बटा 2। तो ये आ गए हमारे पास में 10। अब हम माइनस का साइन लेते हैं, माइनस 32 और माइनस 52 बटा 2। अब इसको माइनस माइनस प्लस जोड़ लेंगे तो साइन माइनस का लगेगा 4 और 8 बटा 2। 2 चौक काट दो इसको, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो माइनस के 42 आए। हम ऋणात्मक मान छोड़ेंगे, तो ऋणात्मक मान छोड़ेंगे तो हमने जो बड़ी संख्या मानी थी या बोली बड़ा भाग माना था, तो बड़ा भाग माना था हमने x, तो x तो आ गया हमारे पास में 10 और छोटा भाग हमने क्या माना था 16 माइनस x, तो छोटा भाग अब हमारे पास में बड़ा भाग हो जाएगा 10। अब हमें निकालना है छोटा भाग, तो छोटा भाग हमने माना था 16 माइनस x, तो 16 माइनस x का मान है 10 तो बराबर 6। तो हमारे आंसर 10 और 6 आंसर हो जाएंगे।